भाई साहब, बहन जी, क्या कभी आपने भीतर से ये मांगा है, हे भगवान, मेरे जीवन में भी एक ऐसा दीपक जले जो मेरा वंश रोशन करे। एक स्त्री थी जिसने 7 वर्षों तक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। हर महीने तुलसी में जल देती, हर अमावस्या को दीपक रखती, और आज वो अपनी छोटी बिटिया को भी सिखाती है। बिटिया, जब भी मन में डर लगे, तुलसी के पास दीप जला देना, वहां भगवान रहते हैं। कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अधूरा रह जाता है, और जब गोद सुनी हो तो जैसे घर की दीवारें भी मौन हो जाती हैं। ऐसे ही एक समय में एक राजा था, महाजीत। धार्मिक था, दानी था, प्रजा का हितैषी था, पर संतानहीन। उसने वनों में भटककर अनेक ऋषियों से पूछा, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मेरी गोद क्यों सूनी है? ऋषियों ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, ये संतान दोष है जो पूर्व जन्म के कर्मों और पितर दोष से उत्पन्न हुआ है। पर समाधान है श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी। इस व्रत से न केवल संतान प्राप्ति संभव है, बल्कि पूर्व जन्म के ऋण और पितरों की अशांति भी शांति में बदल जाती है। राजा ने व्रत किया और कुछ ही समय में एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इसे कहा गया पुत्रदा एकादशी, जो संतान की कामना रखने वालों के लिए वरदान है, और जिनके पास संतान है उनके लिए रक्षा कवच। इस वर्ष यह पुण्यदायिनी तिथि पड़ रही है मंगलवार 5 अगस्त 2025 को। एकादशी प्रारंभ होगी 4 अगस्त को दोपहर 11:41 से और समाप्त होगी 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर। व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ समय 6 अगस्त की सुबह 5:45 से सुबह 8:26 के बीच होगा। अब आप सोच रहे होंगे, पुत्रदा एकादशी तो साल में 2 बार आती है, क्या दोनों एक जैसी होती हैं? नहीं बहन जी, फर्क बहुत महीन है और बहुत गहरा। जनवरी में जो पुत्रदा एकादशी आती है वो पौष मास की होती है, शीत ऋतु के मध्य। उस समय का व्रत बीज जैसा होता है, एक संकल्प, एक प्रारंभ। लेकिन श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी, जब मेघ बरस रहे होते हैं, हरियाली जीवन में उतर रही होती है, वो संकल्प को फल देने वाली होती है। पौष पुत्रदा एकादशी बीज है, श्रावण पुत्रदा जल, धूप और आशीर्वाद है जो उस बीज को पोषण देता है। तो आइए अब बात करते हैं इस दिव्य व्रत की विधि की। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, चंदन और पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फलाहार करें फल, दूध और जल से, और रात को श्री हरि की कथा, आरती और जागरण करें। अगर आप संतान की प्रार्थना कर रहे हैं तो श्री कृष्ण के बाल रूप का ध्यान करें, उन्हें झूला झुलाएं, मिश्री का भोग अर्पित करें। जैसे एक माँ झूले में बच्चे को झुलाती है, वैसे ही इस व्रत में भावना से भगवान को झुलाना होता है। और अब सोचिए, अगर संतान आपकी आस्था का दीप है तो क्या आप उस दीप की बाती नहीं बनना चाहेंगे? एक दीपक सिर्फ तेल और बाती नहीं होता, वो हमारी श्रद्धा की लो होता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन 5 विशेष स्थानों पर दीप अवश्य जलाएं। पर ध्यान दीजिए, ये दीपक कब जलाएं? भाई साहब, इन 5 स्थलों पर दीप जलाने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है शाम के समय, सूर्यास्त के बाद, जब चारों ओर थोड़ी सांझ की छाया फैल चुकी हो। इसलिए एकादशी की शाम को पूजा के ठीक बाद या आरती के समय इन 5 पवित्र स्थानों पर क्रम से दीपक रखें। हर दीपक रखते समय कोई भी छोटा मंत्र बोल सकते हैं। कह सकते हैं, हे श्री हरि, इस दीप से मेरे घर का अंधकार दूर कीजिए और मेरे वंश में प्रकाश बनाइए। पहला
तुलसी के पौधे के पास यहाँ दीप जलाने से वंश वृद्धि, मानसिक शांति और संतति का कल्याण होता है। दूसरा, पीपल वृक्ष के नीचे, यह पितृदोष निवारण में अत्यंत प्रभावी है। अगर पास में पीपल ना हो तो तुलसी और मुख्य द्वार पर दीप जरूर रखें। तीसरा, मुख्य द्वार पर दीप से प्रवेश द्वार पर प्रकाश फैलता है, नकारात्मकता दूर रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। चौथा, रसोई के कोने में जहां अन्नपूर्णा का वास होता है, वहां का दीप घर की तृप्ति, स्वास्थ्य और संतान के पोषण को स्थिर करता है। पांचवा, जल स्रोत के पास, यदि पास में जलाशय ना हो तो घर में जल भरे पात्र के पास दीप रख सकते हैं। हर दीप एक प्रार्थना है, हर लो एक आशीर्वाद। इस व्रत में चावल, गेहूं, दाल जैसे अन्न वर्जित होते हैं। तामसिक भोजन, क्रोध, वाणी की कठोरता, विलासिता, इन सबसे बचना चाहिए। शुद्ध आचरण ही इस व्रत का मूल है। अब बात करें कुछ विशेष उपायों की जो इस व्रत को और भी फलदायक बनाते हैं। पहला, पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत करें। युगल संकल्प युगल फल देता है। दूसरा, किसी गर्भवती महिला को फल, वस्त्र, सुपारी भेंट करें। यह पितृदोष शमन और संतान बाधा निवारण का श्रेष्ठ उपाय है। तीसरा, एक तुलसी का पौधा लगाएं और प्रतिदिन उसमें जल दें। तुलसी संतति और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। चौथा, बाल गोपाल को रात में झूला झुलाएं और शांति से सुलाएं। यह भावनात्मक संबंध को ईश्वर से जोड़ता है। पांचवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप संतान की रक्षा, संस्कार और आत्मिक संतुलन के लिए बेहद फलदायक है। तो भाई साहब, बहन जी, पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह एक कर्म प्रायश्चित, एक आशीर्वाद का आह्वान और एक वंश वृद्धि की पवित्र प्रार्थना है। अगर आपके जीवन में कोई अभाव है तो इस व्रत को कीजिए, क्योंकि यह केवल गोद नहीं भरता, यह आत्मा को भी भर देता है। और अगर सब कुछ है तो भी इसे कीजिए। अपने कृतज्ञता के दीपक को जलाने के लिए मेरी कामना है हर आंगन में हंसी गूंजे, हर गोद भरे। और अगर आपने ये व्रत लिया है तो भगवान विष्णु स्वयं आपके द्वार पर दीपक रखेंगे। जय श्री हरि विष्णु। अगर इस व्रत कथा से आपका मन जुड़ा हो तो संजीवनी धारा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लाते हैं मंत्र, व्रत, ज्योतिष और भक्ति की अखंड धारा। श्रावण पुत्रदा एकादशी की मंगलमयी शुभकामनाएं।